हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रेनबो क्लास 3 के लेसन 5 को। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक के लेसन को पढ़ चुके हैं। वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे अपडेट है। रेनबो क्लास 3 इंग्लिश नाम से चैनल में प्लेलिस्ट बनाए हैं। यदि आप लोग देखना चाहें तो जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर लेसन 5 माई क्लासरूम। माई मतलब होता है मेरा, क्लासरूम मतलब होता है जिसमें हम लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसको कक्षा बोला जाता है। तो मेरी कक्षा, ठीक, यानी कि मेरा क्लासरूम भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे एक लड़का है और अपने क्लास के बारे में कुछ बताया है। तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है ज़्यादातर, इसमें दिस और दैट का प्रयोग के बारे में बताया गया है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे एक सोनू लड़का है, बोला यहाँ पे हेलो आई एम सोनू, मतलब अपने बारे में बता रहा है। हेलो मतलब कि मुझे, मतलब संबोधित कर अपने आप को। आई एम सोनू मतलब कि मैं सोनू हूँ। उसके बाद देखिए दूसरा लाइन लिखा हुआ है इसमें, दूसरा लाइन आई स्टडी इन क्लास 3। स्टडी मतलब होता है पढ़ना, मतलब अध्ययन करना, जिस क्लास में पढ़ते हम लोग। और इन मतलब होता है मैं, क्लास मतलब होता है कक्षा, ठीक है। तो मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, इस लाइन का अर्थ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई क्लासरूम। दिस मतलब यह होता है, इज़ मतलब है होता है, माई मतलब मेरा या मेरी। तो लड़का है तो मेरा बोलेगा अपना। तो यानी कि यह मेरा क्लासरूम है, इसका मतलब ये होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ए टेबल। दिस इज़ ए टेबल यानी कि यह जो है आपका क्या है, टेबल है। तो दिस मतलब यह होता है, इज़ मतलब है होता है, ए मतलब एक, टेबल मतलब मेज़, यानी कि यह एक क्या है, मेज है, मेज। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका है लिखा हुआ है दैट इज़ ए ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। तो दैट मतलब क्या होता है, वह होता है, ठीक है। दैट मतलब वह, इज़ मतलब है, ए मतलब एक, तो समझे ही हम ऊपर में। और ब्लैक बोर्ड मतलब होता है श्यामपट। ये जो देख रहे हैं चित्र में आप लोग, इसको श्यामपट बोला जाता है, जिसपे हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूलों में। तो इसमें दिस लगाया था, इसमें दैट लगाया है। तो दिस का मतलब क्या होता है कि यह जो वस्तु पास में होती है उसको दिखाने के लिए, संबोधित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु हमारी दूर में होती है, मतलब कुछ दूरी पे होती है, उसको दिखाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि दिस और दैट का प्रयोग। तो दैट जब दूर कोई वस्तु है, हमसे ज़्यादा थोड़ा दूरी पे है, तो उसको दैट का प्रयोग करेंगे उसमें, और नज़दीक है तो दिस का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या है, वह एक ब्लैक बोर्ड है या वह एक श्यामपट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिस इज़ ए चेयर, यानी कि यह एक कुर्सी है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ ए फैन। फैन मतलब पंखा होता है, तो यानी कि यह एक पंखा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है दिस इज़ ए विंडो। विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की, जो हम लोगों के घरों में लगता है या स्कूल में भी लगता है खिड़की, वही खिड़की है ये। तो आप लोग इसके मीनिंग को याद कर लीजिएगा, या आपको पता नहीं होगा तो यह एक खिड़की है, हो गया। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ ए ग्लोब, ठीक। तो इसको ग्लोब बोला जाता है, ठीक है, ग्लोब। तो यानी कि वह एक क्या है, ग्लोब है। इसको ग्लोब ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। ये दूर में है इसलिए इसको दैट का प्रयोग किया हुआ है इसमें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ए बैग। तो बैग मतलब क्या होता है, झोला होता है, ठीक है। यहाँ पे झोला दिया हुआ है, यानी नज़दीक में है ये आपका ये, तो इसलिए इसको दिस लगाया है, दिस इज़ ए बैग। उसके बाद आगे देखिए इसमें दिया हुआ है दैट इज़ ए डोर।
डोर मतलब दरवाज़ा होता है जो हम लोगों के घरों में लगता है या स्कूलों में या कहीं भी लगता है, घर जो बनाते हैं हम लोग। तो डोर मतलब दरवाज़ा, यानी कि वह एक क्या है, वह एक दरवाज़ा है। उसके बाद 29 नंबर का पेज हो गया। अब 30 नंबर पेज में है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसको भी पढ़ लेते हैं, पढ़ना सीख जाइए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है टू द टीचर। उसके बाद लिखा हुआ है मेक स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दिस फॉर ऑब्जेक्ट्स पीपुल प्लेसेस नियर टू द स्पीकर एंड। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स पीपल प्लेसेज बोलते हैं, प्लेसेज मतलब स्थान होता है, प्लेसेज अवे फ्रॉम द स्पीकर। मतलब ये जो हमारे स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षक, उनके लिए लिखा हुआ है टू द टीचर, मतलब शिक्षक के लिए। जो किताब को ये बनाया है, लिखा है लेखक या जो भी हो, तो वो शिक्षक को संदेश दिया है कि शिक्षक के लिए मेक द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास कराना, मतलब कि छात्रों को अभ्यास कराएं। मेक मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे कराएं शब्द का अर्थ निकलेगा। छात्रों को अभ्यास कराएं क्या, दिस मतलब यह, फॉर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तुओं को, पीपुल मतलब लोगों को, प्लेसेस मतलब कि जो प्लेसेस मतलब नज़दीक स्थान से, मतलब स्पीकर बोला यहाँ पे ना, टू द स्पीकर मतलब स्पीकर स्कूल में कहीं कहीं होता है, जो हम लोग साउंड बॉक्स देखे होंगे, तो कहीं कहीं स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्पीकर लगा रहता है बोलने के लिए, बच्चों को आदेश देने के लिए। तो वही बोला है कि बच्चों को अभ्यास कराएं दिस के लिए, मतलब दिस वस्तुओं के लिए, और लोगों के लिए मतलब कोई सामान है या कोई जीव है, लोग उसको बोलते हैं हम लोग। तो नज़दीक वस्तुओं के लिए, नियर टू मतलब होता है नज़दीक, प्लेसेस मतलब स्थान, नज़दीक स्थानों के लिए दिस का प्रयोग कराएं प्रैक्टिस। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फॉर ऑब्जेक्ट्स पीपल प्लेसेस अवे फ्रॉम द स्पीकर, मतलब दैट का प्रयोग कराइए दूर की वस्तुओं को संबोधित करने के लिए। स्पीकर फ्रॉम द, देखिए प्लेसेस अवे मतलब होता है, प्लेसेस अवे मतलब दूर स्थान के लिए दैट का प्रयोग कराएं स्पीकर से। स्पीकर है ना यहाँ पे स्पीकर, तो उससे ये मतलब संदेश दिया है शिक्षकों के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसका। इसमें लिखा हुआ है, पहला जो दिया हुआ है व्हाट इज़ दिस मतलब होता है यह, व्हाट मतलब होता है क्या, इज़ मतलब है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लगाया है लास्ट में, तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक, यह क्या है, यह क्या है, ठीक है, क्योंकि क्या शब्द बीच में आया है, यह क्या है, क्या अंग्रेजी पहले लिखा हुआ है इसमें, ठीक। तो दिस इज़ ए ग्लास, यह एक ग्लास है, ओके। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ दैट मतलब कि वह क्या है, दूर है यहाँ पे, तो इसको वह का संबोधित किया है, वह क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है दैट इज़ ए ट्री, तो दैट में पूछा है तो हम लोग आंसर दैट में ही बताना है। तो इसको बताएंगे हम लोग क्या, कि वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा में व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, यह क्या है। तो लिखा है यहाँ पे दिस इज़ ए बर्ड, यानी कि यह जो क्या है आपकी चिड़िया है। बर्ड मतलब होता है चिड़िया, यह एक चिड़िया है। उसके बाद 4 नंबर में लिखा हुआ है व्हाट इज़ दैट, मतलब कि वह क्या है, वह दूर है, वह क्या है। तो यहाँ पे दैट इज़ ए बुक, ये अंगुली दिखाया है यहाँ पे ना, यानी कि वह क्या है, वह एक किताब है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब जो चैप्टर आपका है ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट दिस अब्लिक दैट, मतलब लिखो दिस या दैट, जहाँ आवश्यकता हो उसके अनुसार हम लोगों को भरना है। उसके बाद लिखना इसमें बोला है आल्सो रीड, मतलब पढ़ो भी। आल्सो मतलब होता है भी, रीड मतलब होता है पढ़ना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे है ये। तो इसको पढ़ते हम लोग, देखिए इसको पढ़ते हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ उसको आवश्यकता होगा उसको हम लोग देखिए
यहाँ पे है इसका आपका ये देख, मतलब नज़दीक में है तो हम लोग दिस भरेंगे। लिखा है इसमें ना दिस एडेड भरना है, तो यहाँ पे क्या भराएगा, दिस इज ए मैट। यहाँ पे दिस भर दीजिएगा, THIS, दिस भराएगा। यहाँ पे दिया हुआ है दिस डैट देख करके। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ एन ऑरेंज। ऑरेंज मतलब होता है संतरा, यानी दूर में है, दूर को ये दिखाया संबोधित किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दैट। ये जो आपका है THAT दैट, इसको भर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या भराएगा, दिस इज़ ए बॉल। ये बॉल नज़दीक है, बॉल मतलब होता है गेंद। ठीक है, तो यहाँ पे दिस भर देंगे, THIS, इसको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे संबोधित किया है, दूर है आपका ये बल्ला, इसको बोलते हैं बैट, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, दैट। दैट इज़ ए बैट, यह एक बल्ला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें लिखा हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस। दिस मतलब होता है ये सब भी होता है और ये भी होता है। आंसर मतलब उत्तर देना, क्वेश्चंस मतलब प्रश्नों, मतलब ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब ये जो नीचे प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लग जाता है मतलब कि क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पहला में व्हाट इज़ दिस, मतलब यह क्या है, तो आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, पता है तो यह क्या है, मेज़ है, तो मेज़ दे सकते हैं। ठीक है। 2 नंबर में लिखा हुआ है व्हाट इज़ दैट, मतलब कि ये वह क्या है, ये जो है वह क्या है, तो दिखाई दे रहा है हम लोगों का घर है ये, तो वह एक घर है या वह घर है, बस हाउस भी बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा में देखिए व्हाट इज़ दिस, मतलब यह क्या है, यह क्या है, तो यह एक बकरी है, तो बकरी लिख देंगे GOAT, गोट। व्हाट इज़ दैट, मतलब कि वह क्या है, तो वह क्या है, ये घोड़ा है। ठीक, हॉर्स बोलते हैं इसको, HORSE, हॉर्स मतलब घोड़ा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था आपके चैप्टर में, ये चैप्टर 5, और इसका 5 नंबर ये चैप्टर था माई क्लासरूम। तो वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के आप लोग यदि देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। 1 से लेकर 4 तक की सभी वीडियो को हमने बनाकर रेनबो इंग्लिश क्लास 3 नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, जा कर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।